इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो या फायर सर्विस की जरूरत हो या किसी भी तरह की पुलिस की मदद की जरूरत हो तो अब आपको सिर्फ बिहार में एक नंबर डायल करना पड़ेगा और वो है 112। आज से बिहार में एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है जहां एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे और शुरुआती दौर में इसकी सुविधा बिहार के तमाम जिला मुख्यालय वाले शहर में रहेगी। बाद में सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा। इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो या फायर सर्विस की ज़रूरत हो या फिर किसी भी तरह के पुलिस सेवा की ज़रूरत हो, तत्काल इसके लिए सिर्फ एक ही नंबर अब बिहार में डायल किया जा सकता है, वो है 112 112। जी हाँ, ये एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और इस जो आपात नंबर है, इमरजेंसी नंबर जो है 112, इसे नाम दिया गया है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि कहीं से भी अगर आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में आपको लगता है कि नहीं आग लगी है और फायर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले कई नंबर होते थे, हर एक के लिए अलग अलग नंबर होता था, याद करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ एक नंबर है, वह है 112। और आपको बता दूं कि ये यहाँ पे शुरुआत की गई है और यहाँ पे एक आप जो देख रहे हैं नई बिल्डिंग तैयार हुई है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डायल 112, और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार करने वाले हैं। और ये एक बड़ी शुरुआत है बिहार में। आपको बता दूं कि ये पूरा सिस्टम जो है जिसके तहत एम्बुलेंस के लिए जो गाड़ियां जाएंगी, उस एम्बुलेंस में अत्याधुनिक जो है सुविधाएं हैं, उस पर जीपीएस से लैस होगा, उस पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उसमें दिया जाएगा। ये जो पूरा कंट्रोल सिस्टम जो काम कर रहा है, वो काम करने की इसकी विधि है कि अगर आप यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन बनाए गए हैं। अगर कहीं से भी कोई कॉल करता है 112 पे, तो उसके लिए एक अलग से एक केबिन बनाया गया है जिसमें 90 सिर्फ महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो कॉल रिसीव करेंगी। कहीं से भी कोई अगर कॉल करता है तो उसके रिसीव करने के लिए कॉल टेकर के रूप में 90 महिलाओं को, जो ऑफिसर हैं, उन महिलाओं को लगाया गया है और वो अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, वो जानेंगे कि क्या हुआ है और उससे पूरा एक डाटा बनेगा कि कहाँ से कॉल आया है और क्या उसका पूरा डिटेल्स है। ये पूरे डिटेल्स जो है दूसरे सेक्शन में जाएगा और वहाँ से डिस्पैच ऑफिसर उसका नाम रखा गया है, जो यहाँ से तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करके और टीम को रवाना करेगी। वो देखेगी कि वहाँ पे क्या इमरजेंसी है, क्या वहाँ पे फायर सर्विस देने की ज़रूरत है, वहाँ पे पुलिस भेजने की ज़रूरत है या एम्बुलेंस की ज़रूरत है। ऐसे में जहाँ पे आपदा जैसी कोई अगर बात हो, वैसे सिचुएशन में भी आपको 112 पे ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी। आपको बता दें कि पहले जो है फ़िलहाल ये जो सुविधाएं शुरू हो रही हैं ये ज़िला मुख्यालयों तक ये सीमित हैं। जो ज़िला मुख्यालय हैं तमाम ज़िलों में, वो मुख्यालयों तक ये सुविधा दी जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ये अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी और इसकी तैयारी जो है, हालांकि आज से शुरुआत जो है वो हो रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक के लिए केबिन जो है वो बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन केबिन है और यहाँ पे तमाम अलग अलग जो कमरे हैं वो बनाए गए हैं और उस ढंग से जो है पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो हैंडल होगा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो है वो पूरा काम करेगा। तो ये एक बिहार में आपको बता दूं कि एक बड़ी शुरुआत है, एक नई शुरुआत है जहां पे हर ढंग की सुविधाएं सिर्फ एक जगह से और एक नंबर से मिलेगा, वह है 112। तमाम बिहार वासियों को ये नंबर याद रखना चाहिए और किसी भी ढंग के कोई अगर ज़रूरत हो तो इमरजेंसी में आप 112 112 नंबर डायल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद लोग परेशान हैं कि बिना प्लास्टिक कैसे काम चलेगा। ऐसे में मुजफ्फरपुर के एक युवा इंजीनियर ने मक्के के छिलके से प्लेट और थाली बनाकर प्लास्टिक फ्री वातावरण की नई राह दिखाई है। रिपोर्ट देखिए। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ तो मुजफ्फरपुर के युवा इंजीनियर
नाज उजैर ने एक ऐसा विकल्प ढूंढ निकाला जिस पर आज पूरे बिहार को नाज है। नाज ने मक्के के छिलके से प्लेट और पत्ता बनाकर प्लास्टिक फ्री वातावरण की बड़ी नींव रखी है। नाज आज धड़ाधड़ मशीन दबाते हैं और मक्के के छिलके से बना साफ सुथरा सुंदर प्लेट आकार लेता चला जाता है, जो काफी मजबूत और लीकेज प्रूफ भी है। मक्के के छिलके से इस नायाब उत्पाद तक की कहानी बेहद रोमांचित करने वाली है। तो आइडिया ये आया कि जब मैं एक बार अपने दोस्त की शादी में मैं गया हुआ था, तो देखा कि वहाँ पे जो बहुत सारी गाड़ियाँ जो थी जो है ओवरटेक कर रही थी। मकई का खेत था, मकई के खेत में जो है गाड़ी जो है चढ़ती हुई चली गई। और जब चली गई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मकई का बाली है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हमको रियलाइज, हमको लगा कि ये फटा ही नहीं, स्ट्रेंथ बहुत है। तो हमको ऐसा लगा कि ये चीख चीख के कह रही है कि कुछ मेरे बारे में कुछ सोचो, कुछ मेरे बारे में करो। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। खेत में मक्के के छिलके ने नाज को आवाज दी तो वो इस आवाज को सुनकर इस कदर आगे बढ़े, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद नाज उजैर ने फसलों के अवशेष से प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लिया। कुढ़नी के मुरादपुर के नाज ने हैदराबाद से एमटेक किया है और प्लास्टिक फ्री वातावरण के लिए कुछ नया करना चाहते थे। 5 साल पहले जिस टी शर्ट में नाज ने सफलता का संकल्प लिया था, वे इस मुकाम तक पहुंचने तक उसी टी शर्ट को पहन रहे हैं। अब नाज के इस काम का हर कोई मुरीद हो रहा है। 3 जुलाई को श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा इस फैक्ट्री का उद्घाटन कर उन्हें प्रोत्साहित भी कर चुके हैं और इस काम के लिए 2017 में उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट को इन्होंने को कन्वर्ट किया है एक डेली यूज थिंग में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो इसलिए नाज उजैर साहब को इसको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको MSME लोन मिलना चाहिए। नाज उजैर ने मक्के के छिलके से जो अभियान छेड़ा है वो प्लेट और थाली तक नहीं रुकने वाला। वो जल्द ही झोला, साबुन, बिस्किट के पैकेट भी बनाएंगे ताकि उन्हें कहीं भी प्लास्टिक की जरूरत ना पड़े। प्लास्टिक फ्री वातावरण का रास्ता दिखाने वाले नाज की आज भले ही हर तरफ तारीफ हो रही हो, लेकिन इस युवा उद्यमी की मंशा अभी बहुत कुछ हासिल करने की है। मैं इसी सफलता नहीं मानता हूँ, तारीफ से सफलता नहीं मानता हूँ। मतलब जन जन तक अगर कुछ पहुँचे, लोग इसका फायदा उठाएं, तभी मुझे लगेगा कि जो है मेरा जीवन जो है सार्थक है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं जो है मेरा जीवन सार्थक नहीं। तो ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मुरादपुर के रहने वाले नाज उजैर हैं और इन्होंने जो प्रोडक्ट्स तैयार किया है उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है, क्योंकि प्लास्टिक बैन है और ऐसे में प्लास्टिक के लिए एक बेहतर विकल्प कहीं न कहीं मक्के का छिलका हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अटल पथ फेज 2 के निर्माण के बाद उसे जेपी गंगा पथ से जोड़ दिया गया और एक शानदार सड़क की सौगात बिहार के लोगों को दी गई, लेकिन उस सड़क पर लोग नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और बिना हेलमेट के लोग गाड़ी भी चला रहे हैं। पटना पुलिस ने अब लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।